एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार टॉपिक दोस्तों आज का हमारा होने वाला है। टॉपिक का नाम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मजे से भरा हुआ टॉपिक, इतना अच्छा टॉपिक, इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाएगा कि मजा आ जाएगा दोस्तों आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। बहुत ही शानदार मटेरियल के लिए दोस्तों आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर के बहुत ही अमेजिंग नोट्स आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहां पर? हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप पर दोस्तों, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उसको डाउनलोड करने का। जल्दी डाउनलोड करिए और इसके नोट्स हुए आपके, उनसे पढ़ेंगे दोस्तों, मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ने का। शुरू करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल भाषा में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, नाम ही बता रहे फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स स्ट्रिक्ट विद रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कोइंसाइडेड विद सर्टेन रूल्स विच यू नीड टू परफॉर्म और यू नीड टू ओबे। मतलब कुछ रूल्स से घिरी हुई, कुछ ओबे करने लायक, जिनको आपको मानना पड़ेगा, जिनको आप नो नहीं कर सकते, वो सब की सब बातें हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उस कंपनी का जो भी डेकोरम होगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, जिसको आपको मानना पड़ेगा, वो सब के सब दोस्तों हमारा क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है मैनेजमेंट के गोल्स को पाने के लिए। आई रिपीट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है मैनेजमेंट के गोल्स को पाने के लिए। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन करते हैं आपकी जॉब को, आपकी अथॉरिटीज़ को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आपके सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन को और आपकी डेजिग्नेशन को भी, कि आप क्या क्या काम कर सकते हो और क्या क्या काम नहीं कर सकते, आप कितना काम कर सकते हो और कितना नहीं कर सकते, आपके पास क्या क्या अथॉरिटी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ आई विल से A to Z ऑफ योर फंक्शनिंग विल बी रिटन ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, रूल मानने पड़ेंगे। यू कांट से नो टू रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। और ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ की बाउंड्री को क्लियर कर देते हैं ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान रख के चलेंगे। फीचर की बात करूं, ये आपके रिलेशनशिप बताते हैं जॉब पोजीशन वाले, ठीक है। आप किससे बात कर सकते हैं और क्या क्या बात कर सकते हैं, ये ज़्यादातर बताते हैं। मतलब क्या क्या मीन्स कि किस लेवल तक क्या बातें कर सकते हैं, ये बताते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पाना। इसका मेन पर्पस होता है कि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड रहें, मिलजुल के काम करें और ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करें बेस्ट से बेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान देती है। इसके लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब एंटरटेनमेंट इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ काम काम काम। सो बी काम एंड डू काम। कोई ऑप्शन नहीं है भाई, शांत रहो और चुपचाप काम करो, काम करो, काम करो। जस्ट डू योर वर्क, यू कांट डू एनीथिंग एल्स, जस्ट डू योर वर्क। ये क्या दोस्तों इसके अंदर। और ये कम्युनिकेशन में स्केला चैन को फॉलो करती है। मतलब इसमें ऊपर से टॉप टू मिडल, मिडल टू सुपरवाइजिंग, सुपरवाइजर टू वर्कर, ऐसे ही ऑर्डर आते हैं और ऐसे ही सजेशन आते हैं। इसमें और कुछ नहीं होता दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसका एडवांटेज है, इसमें जिम्मेदारियां देना बहुत आसान है। ये सिस्टमैटिक और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काम पे ध्यान देती है, इसमें डुप्लीकेशन नहीं होता। कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया चलता है इसके अंदर। और ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पाने पे फोकस करती है। इसका कोई और ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। काम के प्रति पूरी डेडिकेटेड है और इसमें यूनिटी ऑफ कमांड को मेंटेन करा जाता है। ऑर्डर देने वाला एक ही इंसान है, वही देगा, कोई और देने वाला नहीं है। इसके डिसएडवांटेज, इसमें प्रोसीजरल डिले है। मतलब अगर हर फैसला ऊपर से लेकर नीचे तक लेवल वाइज आएगा तो टाइम तो लगेगा ना यार। टाइम बहुत 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 ज़्यादा लगता है, इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसमें क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता, कोई किसी से आलतू फालतू बात नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, ये दिक्कत है। और ये ह्यूमन रिलेशन की वैल्यू नहीं रखते। इसमें कोई किसी से बात नहीं कर सकता, लिमिटेड हैं, सबके सब रिलेशन फिक्स्ड हैं, कौन किससे क्या बात करेगा सब कुछ लिखा हुआ है। और ये बड़ी रेस्ट्रिक्टिव है, इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल, टीचर की प्रेजेंस में जो आपका बिहेवियर होता है ना क्लास में, वो एग्जांपल है दोस्तों हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाती है, इसको बनाना नहीं पड़ता।
तो जब लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो एक अपने आप एक क्रिएट हो जाती है रिलेशनशिप। उन रिलेशंस को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का बनना, एक दूसरे के साथ नंबर का एक्सचेंज होना, ये सब का सब दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। और ये अपने आप बन जाती है, इसको हमने बनाते हैं, बन जाती है, अपने आप हो जाती है, हमने नहीं क्रिएट करी, अपने आप बनेगी। इसके कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, और इसमें कम्युनिकेशन की कोई पार्ट फिक्स नहीं है। कोई भी किसी से बात कर सकता है, कैसी भी बात कर सकता है, कैसी भी मीन्स कैसी भी। एग्जाम्पल, टीचर के एब्सेंस में जो क्लास में स्टूडेंट्स का आपस में रिलेशन है, कोई किसी से बात कर रहा है, फर्स्ट रो वाला बच्चा फिफ्थ वाली रो वाले से सीधा बात कर रहा है, ओए सुन जरा मेरी बात। तो ये क्या है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, जो अपने आप बन गई, हमने नहीं बनाई, अपने आप बन गई दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। फीचर की बात करूं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाती है पर्सनल इंटरेक्शन की वजह से। इसमें बिहेवियर प्रिस्क्राइब नहीं होता बिल्कुल भी, ये कम्युनिकेशन की कोई बात को फॉलो ही नहीं करती, इसमें कोई भी किसी से भी कैसे भी बात कर सकता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, और ये अपने आप बनती है, हमने नहीं बनाई, अपने आप बन गई। बन गई मतलब बन गई, हमने नहीं बनाई बिल्कुल भी, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज है दोस्तों, इसमें कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, क्योंकि इसके अंदर कम्युनिकेशन की लाइन्स ही नहीं है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बातें शेयर करके यार मज़ा तो आता है, और कुछ आए ना आए मज़ा बढ़ाता है अपनी बातों को शेयर करके, ठीक है। और इसके अलावा एक और है हमारे पास, इसमें आपको हमेशा रियल फीडबैक मिलेगा। रियल फीडबैक का मतलब है जो एक्चुअल रिपोर्ट होगी वो हमेशा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी। एक्चुअल रिपोर्ट का मतलब वही चमचों से पूछ लो कि क्या दिक्कत आ रही है, बॉस को पता चल जाता है क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन भी प्रमोट कर जाती है कभी कभी। इसका डिसएडवांटेज है, इसमें रूमर्स बड़े फैलते हैं यार, अफवाहें। जब लोग बियॉन्ड द रोल इंटरेक्ट करेंगे ना, तो रूमर्स या अफवाहें बड़ी फैलती हैं। मतलब वो इस बारे में बात कर रहे थे, वो इस बारे में बात कर रहे थे, इसकी बात, उसकी बात, ना जाने किस किस की बात, तो रूमर्स बड़े फैलते हैं इसके अंदर। और ये सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पाती बिल्कुल भी। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, इसमें ना लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता। और ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि इसके अंदर लोग ना चेंज का एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इनफॉर्मल में ना लोग आपस में इतनी अच्छा यूनिटी बना लेते हैं, तो इसके अंदर चेंज इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। जैसे स्कूल जाने से पहले आप लोग इनफॉर्मली पूछते हैं एक दूसरे से कि हाँ भाई कल जा रहा नहीं जा रहा स्कूल, तो अगर सब जा रहे हैं तो ही आप जाओगे, नहीं तो आप जाओगे नहीं बिल्कुल भी। तो वो इनफॉर्मल इतना स्ट्रांग हो गया कि स्कूल वाले कह रहे हैं स्कूल आओ स्कूल आओ स्कूल आओ, और आप कहते हैं हम तो आते नहीं, जो करना है कर लो। तो ये बड़ी दिक्कत आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। आपके सामने डिफरेंस भी आ रहा है, इसका मीनिंग है फॉर्मल बनते हैं रूल्स रेगुलेशन से, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, इनफॉर्मल अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। अथॉरिटी की बात करूं, फॉर्मल में मैनेजर देता है अथॉरिटी, इनफॉर्मल में हम खुद ही दे देते हैं एक दूसरे को अथॉरिटी। फॉर्मल का रूल्स रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड है, इनफॉर्मल में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। कम्युनिकेशन की बात करूँ तो उसमें तो भैया स्केलर चेन के थ्रू चलता है, इनफॉर्मल में कहीं से भी बात कहीं से पहुँच जाती है। फॉर्मल रिजिड है, इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल है। फॉर्मल के अंदर लीडर जो है वो मैनेजर की तरह ही एक्ट करेगा, मतलब मैनेजर ही लीडर बनेगा, जबकि इनफॉर्मल में कोई भी लीडर हो सकता है, कोई भी एडमिन कोई भी हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के हमारा सफर, बहुत ही शानदार। मुझे उम्मीद है आप लोग को फॉर्मल इनफॉर्मल समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा आपको मजा आया नहीं आया, और अपने स्कूल में कैसे कैसे आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एंजॉय करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।